नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत और मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कि उर्दू शायरी में गजवाए हिंद क्या है और गजवाए हिंद बेसिकली इसकी सत्यता और इसको गहराई से जानने की ज़रूरत क्या है। वस्तुतः हमें हमारे मित्रों ने, कई लोगों ने, हमारे व्यूवर्स ने ये बार बार लिखते रहते हैं कि आजकल की जो समस्याएं हैं, आधुनिक प्रॉब्लम्स जो हैं, आजकल जो चल रहा है समाज में, उसके विषय में कोई वीडियो बनाएं। लेकिन आजकल की जो समस्याएं हैं, आजकल जो चल रहा है, उसको समझने के लिए इतिहास के अलावा और कोई विषय ही नहीं है जिसके माध्यम से अपनी बात को सही ढंग से समझाया जा सके और आप उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। इतिहास का सबसे बड़ा काम, और इतिहास इसीलिए सबसे बड़ा विषय है जो किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से आप नहीं समझ सकते हो, वो सिर्फ इतिहास से समझ सकते हो। इतिहास ही वो सब्जेक्ट है, वो विषय है जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आज की समस्याएं क्या हैं। आज की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए जो समसामयिक विषय हैं, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है, उसको समझने के लिए आपको इतिहास से ही सही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और आज सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बनता है वो है हिंदू मुसलमान, ये इस्लामिक इन्वेडर्स, ये गजवाए हिंद, ये इस्लाम। क्या भारतवर्ष को इस्लामिक देश बनाने के लिए सारे आए थे, या इसकी सत्यता क्या है? आज भी इस्लामिक लोग हमारे देश में, ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी आए दिन सुनने में आता है कि पाकिस्तान जीतता है तो ये पटाखे फोड़ते हैं, या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये मानसिकता क्यों? इनमें राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं है? ये देशभक्त क्यों नहीं बनते? ये भी तो हमारे ही हैं, इनका डीएनए भी सेम है, फिर भी ये इतने देश विरोधी कैसी बातें कर लेते हैं? ये देखकर बहुसंख्यक वर्ग को और बहुत सारे लोगों को, मुसलमानों में भी बहुत सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हो क्या रहा है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ता है, और इतिहास हमें ये स्पष्ट बताता है कि अपने जन्म से ही क्रिश्चियनिटी, कम्युनिज्म और इस्लाम, ये सनातन धर्म और या धर्म कह लें, और भारतवर्ष के परम शत्रु रहे हैं। इस्लाम इनमें से सबसे कट्टर शत्रु रहा, क्योंकि उसमें बिल्कुल उनकी तो हदीसें हैं जो गजवाए हिंद की हैं। तो हमें समझ में ये नहीं आता कि यार गजवाए हिंद ही क्यों? गजवाए अमेरिका, गजवाए इंग्लैंड, गजवाए यूरोप, गजवाए रसिया, गजवाए चाइना क्यों नहीं होता? तो इसको जानने के लिए हमें इतिहास जानना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम इनके जो स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इनको जानें और इनको समझें कि इन्होंने शुरू से ही हमारे लिए क्या कहा, और अपने इस्लामिक लोगों के लिए, जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमान ले आते हैं अल्लाह पे, रसूल पे और कुरान और हदीसों पे, उनके लिए क्या कहा है। इसको जाने बिना आप आज की समस्या को, हिंदू मुसलमान समस्या को नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस्लाम अपनी उद्भव काल से ही, शुरुआत से ही भारतवर्ष पे ही सबसे ज्यादा आक्रमण क्यों करता रहा। और ये इस्लाम अरब से शुरू होकर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड तक पहुंच गया। थाईलैंड उतना प्रभावित नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया वगैरह तो इस्लामिक देश बन गए हैं 100%। लेकिन भारतवर्ष क्यों नहीं बन पाया? ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारतवर्ष एक भारत भूमि ऐसी थी जो उस समय तो विश्व गुरु थी, और आज भी आध्यात्मिक रूप से सबसे अच्छी जगह विश्व में कोई मानी जाती है तो वो भारत भूमि मानी जाती है। अगर भारत भूमि के आध्यात्मिक पक्ष को खत्म करके इस्लामिक अपना आधिपत्य जमा लेते हैं तो उनके लिए विश्व में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना सबसे आसान हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास, इसकी शुरुआत इस्लाम धर्म के जब मोहम्मद साहब का देहांत होता है उसके बाद से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले अरबियों ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था,
और आपको पता है कि दाहिर हुसैन ने किस तरह से उनका प्रतिरोध किया। लेकिन मध्यकाल का इतिहास तो हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं और सब लोगों को पता भी है कि किस तरह से हमारे सूरवीरों ने और हमारे मध्यकालीन महापुरुषों ने इस्लामिक इन्वेडर्स का प्रतिकार किया। और बाद में चल के आप देखते हैं कि औरंगजेब के समय शिवाजी जैसे योद्धा आए जिन्होंने मुगलों की बुरी हालत कर दी, और शिवाजी के बाद किस तरह से मुगल सत्ता को इन्हीं मराठों के वर्चस्व को या काफिरों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए शाह वलीउल्लाह, जो इनका बहुत बड़ा एक चिंतक है मुसलमानों का, ये पैदा हुआ 1703 में। ये वो शख्स है जिसने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि काफिरों को समाप्त करके यहाँ पे गजवाए हिंद करना है आपको। और शाह वलीउल्लाह के कहने पर अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आया और दिल्ली में वो कत्लो गारत किया कि जिसके बाद दिल्ली 150 साल तक सुधर नहीं पाई। लेकिन शाह वलीउल्लाह की इच्छा पूरी नहीं हुई और शाह वलीउल्लाह औरंगजेब के बाद घोषित रूप से भारतवर्ष में जिहाद करने के लिए, जिहाद का घोषणा करने वाला पहला ऐसा फकीर, इसको फकीर कहते हैं, सूफी था। ऐसे सूफियों ने सबसे ज्यादा कत्लो गारत सूफिज्म ने किया है भारतवर्ष में। तो ऐसे फकीर शाह वलीउल्लाह का दर्द एक शायरी में व्यक्त होता है जिसमें वो शाह वलीउल्लाह हिजाजी का बेबाक बेड़ा, उसी इस्लामी कारवां के बारे में जो का अक्शाए आलम में मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका, किया पैसफर जिसने सातों समुंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। ये गजवाए हिंद है कि ये इस्लामिक बेड़े के डूबने का दर्द शाह वलीउल्लाह, जो इनके सबके आइडियल हैं, भारतवर्ष में जितने इदारे हैं लगभग शाह वलीउल्लाह की मान्यता सबसे प्रमुख है। शाह वलीउल्लाह के बाद सैयद अहमद बरेलवी का आता है जिसने दोबारा जिहाद की घोषणा की थी और जिसने बहावी आंदोलन चलाया, जिसने भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बहावी आंदोलन का नायक था सैयद। और ये भी बताता चलूं कि इसमें ज्यादातर शिया और अहमदिया थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, और आज पाकिस्तान उन्हीं शियाओं और अहमदियाओं का सबसे ज्यादा प्रताड़ना कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इनको कहते हैं कि जी ये काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनको तो भगाओ यहाँ से, ये गैर इस्लामिक लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बनाने में तो वैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल और उत्तर भारत के जितने मुसलमान हैं इन सब का योगदान रहा है। लेकिन हम भारतीय अपने ढंग से सब चीज़ों की व्याख्या कर लेते हैं। जैसे हमको लगता है कि इस्लाम जैसे मजहब है, या इस्लाम जैसे हिंदू धर्म है वैसे इस्लाम भी है, वैसे क्रिश्चियनिटी भी है, वैसे यहूदी भी हैं। लेकिन हमारे लोगों को इतनी अनभिज्ञता इस विषय में है कि इनको बिल्कुल नहीं पता है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जो अहले किताब हैं ये क्या है और धर्म क्या होता है। धर्म और मजहब में फर्क करना ही नहीं आता भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को। इसीलिए जब हम सुनते हैं इकबाल के बारे में, तो वैसे मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है और मैंने बहुत विस्तार से ये बताया है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक हमने शेयर कर रखा है इस वाले वीडियो में भी, कि इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम लोग कितने अच्छे से गाते हैं और हर जगह गाते रहते हैं। इंडिया से आज जो बुरी हालत में हम झेल रहे हैं, सो कॉल्ड स्वतंत्रता जो 15 अगस्त 1947 को मिलने के बाद भी आज 70-80 साल हो गए, उसके बाद भी जो हम झेल रहे हैं, इसके पीछे गांधी, नेहरू जैसे लोगों की विचारधारा ही है। अल्लामा इकबाल ने शुरुआती दौर में इस तरह की एक शायरी लिखी, लेकिन इसमें भी जिहादी पुट है। उसकी एक लाइन जो गांधी जी भावुक होते हैं और रोते हैं, उसकी 6वीं लाइन कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब और धर्म बिल्कुल अलग चीज है। ये हम लोग नहीं समझते। हम लोग मतलब जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको नहीं समझ में आता। मजहब बेसिकली मजहब होता है, अहले किताब होता है। मजहब मतलब उनका कहना है कि मजहब मतलब जो पंथ है इस्लाम, वो नहीं सिखाता कि आपस में इस्लामिक लोग आपस में बैर करो।
आपस में उनके लिए है। हिंदू अपने आप मान लेता है कि मजहब मतलब धर्म हो गया जी, धर्म आपस में लड़ने के लिए नहीं सिखाता। जबकि मैंने उस आदमी के बारे में बताया कि उसने किस तरह से और भी बहुत सारी शेर व शायरी की है। उसने कहा कि उन्हीं इकबाल ने लिखा, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां ईमान लिख देना। ये हैं हमारे अल्लामा। अल्लामा मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, प्रचंड विद्वान व्यक्ति, अल्लामा इकबाल, जो इतने बड़े जिहादी सोच और शायरी करते हैं, इस्लामिक लोगों को किस तरह से रेडिकलाइज करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। वस्तुतः इस्लाम ने दुनिया को कुफ्र और ईमान में बांट दिया है। कुफ्र जो गैर इस्लामिक लोग हैं, जो मूर्ति पूजक हैं या जो इस्लाम में यकीन नहीं करते हैं, वो कुफ्र कर रहे हैं। उनको समाप्त करना ईमानदारों का काम है। ईमान ले आना मतलब ईमानदार, हमें लगता है कि ईमानदारी की बात हो रही है। ईमानदार वो नहीं होता जो हमें लगता है कि ईमानदारी की बात कर रहा है। ईमानदार वो होता है जो ईमान ले आता है अल्लाह पे और उसके रसूल पे, और जो ईमान नहीं ले आता वो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। तो ये कुफ्र और ईमान की दुनिया इस्लामिकों ने जो बांटी है, इसकी वजह से सारी जो आज हम गंदगी देखते हैं, इसकी वजह से है। पूरा विश्व परेशान है इससे। यही अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि इनको बहुत चिंता थी कि इस्लाम खत्म न हो जाए, इस्लाम को संकट ना आ जाए। उसमें इन्होंने एक बार लिखा कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अब इनको कौन इनका नामो निशा मिटा रहा है, कौन इनके पीछे पड़ा हुआ है, ये नहीं बताएंगे। ये बेसिकली इस्लामिक लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए इस तरह की शायरी, इस तरह की बातें की जाती हैं। इकबाल ने लिखा कि जिनसे नायाबे मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। ये क्या है? ये गजवाए हिंद है हिंदुस्तान के लोगों को। ये वो अल्लामा इकबाल हैं जो गांधी जी जिनको कुलपति बनाना चाहते थे, वाइस चांसलर बनाना चाहते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया जब 1920 में स्थापित हुआ तो गांधी जी ने पत्र लिखा है, और पत्र उर्दू में लिखा। वो अंग्रेजी में लिखते हैं, आज सारे पत्र उनके अंग्रेजी में हैं, लेकिन गांधी जी ने एक पत्र उर्दू में लिखा अल्लामा इकबाल को कि आप मुसलमानों के लिए एक कॉलेज खोला गया है जिसका कुलपति का आप पदभार संभालो। ऐसे हमारे महान महात्मा गांधी हैं। तो इस तरह से अल्लामा इकबाल के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, एक वीडियो भी बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शेर व शायरी में ऐसे बहुत सारे, लगभग सारे शायर, सब ने सिर्फ गजवाए हिंद के लिए या भारत को मुसलमान बनाने के लिए किस तरह से अपना काम किया, किस तरह से जिहादी मानसिकता थोपी, और हम सेकुलरिज्म के नाम पे उनको बचाते गए, उनको अच्छा मानते गए, उनको रटते गए, उनको कोट करते गए। अब मैं एक दो लोगों का और जिक्र करूंगा। इंटेलेक्चुअल मुसलमानों के बड़े विद्वान नवाज देवबंदी बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं, और उन्होंने लिखा कि हमें तू गजनवी का हौसला दे, मुकम्मल हार से तंग आ गए हैं। मतलब गजवाए हिंद नहीं हो रहा है तो ये ऐसा हौसला मांग रहे हैं कि गजनवी वाला हौसला। ये नहीं कोई बताता कि 17 बार भारतवर्ष में पराजित होने के बाद वो सोमनाथ पे डाका डालने में सफल रहा है। वो इतना बड़ा कोई तोप नहीं था, लेकिन हम अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से और सबके अंदर ब्रह्म है ये मानते हुए किसी की हत्या ऐसे नहीं करते हैं। तो उसका फायदा उठाते हुए ये इस्लामिक इन्वेडर्स अगर सफल हो गए तो ये गजनवी का हौसला मांग रहे हैं। इस तरह की इनकी विचारधारा है। इसी तरह के एक लेफ्टिस्ट अपने आप को बताते हैं फैज अहमद फैज, जिनकी एक शायरी आप सब ने सुनी होगी, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब अरसे खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा महबूदे हरम अशरफ पे बिठाए जाएंगे।
ये काबा के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पे 365 देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी जिसको बाहर फेंका गया वहाँ से, उसमें अल्लाह भी एक थे। उसकी बात कितने आसानी से कह रहे हैं और हम इतने आसानी से इसको अपने सामे गज़ल और बहुत सारी किस्से कहानियों में और फिल्मों में देखते हैं और एंजॉय करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है, ये सोचते भी नहीं है कि किस तरह से मूर्ति भंजन की या मंदिरों को तोड़ने की बात की जा रही है। ये उर्दू अपने नुकीले पंजे, तीखे दांतों और जो उसके खतरनाक विचारधारा है उसको छुपाने में उर्दू ने कितना सहयोग किया है ये आसानी से समझा जा सकता है। इसी तरह से आजकल एक नए नए वो मुनव्वर राणा जैसे लोग, इस टाइप के लोग भी लिखते रहते हैं कि हर शख्स खजूरों की जड़ें खोद रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता है। अब बताओ भाई, खजूर और पीपल, खजूर अगर वहाँ पे जन्नत में मिलता है और अरब में मिलता है, उसकी जड़ें खोद रहा है यार आदमी, इस्लाम के पीछे पड़ा है और कोई पीपल के तले दिखाई नहीं देता, तो आपको पीपल और खजूर के वृक्ष में अंतर भी समझ लेना चाहिए। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता। इस तरह की विचारधारा, इस चीज़ों को समझने के लिए एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण होना जरूरी है, इसलिए इतिहास को जानना जरूरी है। हम आपको आगे भी बताते रहेंगे किस तरह से हमारे देश में हमारे साथ किस तरह का छल किया गया, सरकार इतिहास को अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए किस तरह से मोल्ड करती है और किस तरह का इतिहास बना के हमें परोसती है। इसकी वजह से कहावत से चल जाती है कि यार क्या इतिहास पढ़ना है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जबकि बिना इतिहास पढ़े आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब में विद्वान हो जाइए, पारंगत हो जाइए, लेकिन समसामयिक समस्याओं को समझने के लिए आपको इतिहास में ही जाना पड़ेगा। इतिहास को देखना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।